ओके। 16 आवर्स में आप कुछ भी नहीं खाते, ये बेसिकली एक विंडो होती है, ठीक है, उसमें आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, एंड आफ्टर दैट जब 8 आवर्स जो रिमेनिंग रह जाते हैं पूरे दिन के, उसमें यू गो विद नॉर्मल ईटिंग, ठीक है। लेकिन अब इस नॉर्मल ईटिंग का मतलब ये नहीं है लाइक यू आर हैविंग योर हाई फैटी मील्स, यू आर हैविंग योर हाई शुगरी डाइट, ठीक है। वो एक प्रॉपर 5 फूड ग्रुप्स का एक पूरा मील होता है जो आप उस 8 आवर्स में कंज्यूम करते हो। सिमिलरली जो इस्लाम है, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, ये अब डाइटिशियंस इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं। उसकी रीज़न यही है कि हमारी जो फैट की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, लाइक फॉर द फर्स्ट फ्यू आवर्स जो होते हैं आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी कम्प्लीटली ग्लूकोज ख़त्म हो गया आपकी बॉडी से, नाउ योर बॉडी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स फैट्स, ठीक है, फैट्स की ब्रेकडाउन शुरू होती है। और हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो हमारा फैट होता है ना, दैट इज़ इन द एब्डोमिनल पार्ट एंड दैट इज़ इन द फेशियल पार्ट, ठीक है। थाइज में होता है, एब्डोमिन में होता है, एंड देन कम्स टू द फेशियल पार्ट, ठीक है। तो जब हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आते हैं, दैट इज़ सो मच रिलेटेबल टू रमज़ान, ठीक है। और ये सिचुएशन, ये जो आइडिया लिया गया है, ये इस्लाम से ही डाइटिशियंस ने लिया, ये इस्लाम से ही यूएस वालों ने लिया, ठीक है। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच इतनी ज़्यादा होती जा रही है बिकॉज इस यहाँ से हम लोगों को एक थोड़ी सी इस चीज़ का भी आइडिया हो जाता है कि रमज़ान इज नॉट ओनली about the spiritual benefits, it's about the benefits, even the psychological patients आ जाती है, we all know that, ठीक है। इसके अलावा the ketone bodies that are released in your body after like glycogen stores are used up, ठीक है, your body gets back to the fatty acid oxidation, ठीक है। अब आपको कीटोन बॉडीज से एनर्जी मिल रही है, वो कीटोन बॉडीज आपके ब्रेन में न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, दैट आर रियली गुड फॉर योर मेमोरी, ठीक है। रमज़ान में भी हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए होते हैं रात को, और उसके बाद यू कैन से कि ये पूरा साल का ना हम लोगों को एक ब्लेसिंग्स वाला मंथ जो मिल रहा है, वो ना सिर्फ स्पिरिचुअली मिल रहा है, फिजिकली भी मिल रहा है और साइकोलॉजिकली भी मिल रहा है। अच्छा, जब अभी हम बात करें ना फास्टिंग की, अब फास्टिंग के हम बेनिफिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फिजिकल बेनिफिट्स की। नाउ इट इम्प्रूव्स द ओबेसिटी, इट इम्प्रूव्स योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। व्हाट इज बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस? when a patient is diabetic या when he is getting to be pre-diabetic, ठीक है, in the situation of pre-diabetic, होता क्या है कि आपकी बॉडी जो होती है ना, पैंक्रियाज जो है, बीटा सेल्स आपके इंसुलिन तो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके सेल्स में नहीं जा रहा और सेल्स में रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। अब इंसुलिन जो है वो सेल के बाहर ही रह गया, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ब्लड में रह गई है, और अब सेल के अंदर वो इंसुलिन, जब इंसुलिन नहीं जा रहा, इंसुलिन का बेसिक पर्पस क्या होता है? इंसुलिन का बेसिक पर्पस ये होता है कि उसने ग्लूकोज को लेके जाना है फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स, ठीक है। होता क्या है कि व्हेन यू हैविंग सो मच ऑफ द फैटी मील्स, यू आर हैविंग सो मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, आपके सेल्स के गिर्द एक लेयर बनती है फैट्स की, ठीक है, दैट कॉजेज रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। अब इंसुलिन जा नहीं रही है आपकी, किधर नहीं जा रही है? सेल में नहीं जा रही, ठीक है। सो आपका ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट लीड्स टू द हायर रिस्क लेवल्स ऑफ डायबिटीज, ठीक है। अब जब हम रमजान में क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो ना सिर्फ हमारी जो ग्लूकोज लेवल्स हमारे डिप्लीट हो गए हैं, उसके बाद जब हमारी बॉडी शिफ्ट करती है ना फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन पे, जब हमारे फैट्स ब्रेक डाउन होना शुरू करते हैं, तो हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो एक पार्ट है ना, वो भी कवर होता है। हम साइंटिस्ट ये प्रूव करते हैं कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग रमजान की तरफ तो नहीं आएंगे ना, हाउएवर दे लुक दैट इफेक्ट ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। तो उसमें वो ये देखते हैं कि वी हैव बेटर रिजल्ट्स इन इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन एंड इन्फ्लेमेशन। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों से थोड़ा सा यू गाइज नीड टू हैव दिस कॉन्सेप्ट कि जब हम लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं ना, ठीक है, उस वक्त हम लोग रश करते हैं फूड्स पे, ओवर इंडल्ज करते हैं हाई फैटी मील्स पे, ठीक है, हम ओवर इंडल्ज करते हैं हाई प्रोसेस्ड फूड्स पे। अब ये सारी चीज़ें जिस वक्त हम खा रहे होते हैं ना, हमारी बॉडी होती है ऑलरेडी स्टारवेशन में, 8 to 9 आवर्स का रोज़ा होता है, उसमें भी हम लोग मतलब कुछ भी नहीं खाया होता। जैसे ही हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है वी आर रशिंग ओवर टू द फूड्स, होता क्या है कि योर बॉडी स्टार्ट्स रीस्टोरिंग द ग्लाइकोजन स्टोर्स, और जो बाकी रह जाता है ना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दैट कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम फॉर द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सो व्हेन यू आर गेटिंग ऑन टू द फास्ट,
स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, आपको स्वाब मिल रहा है, आप जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने ज़्यादा फिजिकल बेनिफिट्स इसमें रखे हैं, पर जैसे ये अफ्तारी आती है या जैसे यू कैन से हम लोग शहरी के टाइम पे उठते हैं, या वो जो एक 8 आवर्स का जो एक वक्फा होता है, उसके अंदर हम इतनी ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग करते हैं कि हम जितने भी फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं ना, जो हेल्दी बेनिफिट्स हमें रमज़ान देखे, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाउ डज इट वर्क्स नाउ। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताओ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब हम रमदान और एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। आई हैव सीन मैनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग के जी हमारा रमदान में प्रॉब्लम ये है जी कि हमें भूख बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है, हमें कोई ऐसी डाइट बताएं कि हम बहुत देर तक एनर्जाइज्ड रहें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज हैव टू लुक what are you guys having in the सहूर। look, everything is about planning। आप क्या चीजें सहरी में ले रहे हो, ठीक है, you first of all have to be sincere with your body, ठीक है। आपका जो जिस्म है ना, उसका भी अल्लाह ताला ने आपसे क्वेश्चन करना है, उसका भी आपसे सवाल होना है कि आप अपने जिस्म को क्या फीड दे रहे थे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँ कि हम में से कितने लोग हैं जो सहरी में उठ के कोई फ्रूट वगैरह लेते हैं, कोई हम में से हम यहाँ पर कितने लोग हैं, लाइक वी आर 10 people over here, कोई एक या दो हम में से ऐसे हैं कि who are having like fruits, banana, even dates or berries, anything जो हम सहरी में लेते हैं। Is there anyone? सुन रहे हो ना सारे बच्चे मुझे? ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं लाइक हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सहूर प्लेट, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू लुक एट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोगों को एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा हमारे घरों में भी ज़रूरत है हमें इस डिफरेंस को जानने की। आई हैव सीन मैक्सिमम ऑफ द हाउसेस जहाँ पर चक्की के आटे की रोटी नहीं बनती, ठीक है, वहाँ पर बनती है वाइट फ्लोर की रोटी। हमें बता दिया जाता है कि हमने चक्की के आटे की रोटी खानी है, बट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चक्की के आटे की रोटी? यू कैन कॉल दैट होल ग्रेन फ्लोर इन इंग्लिश एंड इन उर्दू यू आर कॉलिंग दैट चक्की का आटा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फाइबर। आप रोटी नहीं खा रहे, यू कैन हैव ब्राउन ब्रेड, you can have brown pasta, ठीक है, even you can have brown rice, all these contain a good amount of fiber in them। और complex carbohydrates का you can say एक plus point क्या है, they release slow glucose in your body, they contain fiber, ठीक है। फाइबर का क्या काम होता है कि it releases slow glucose in your blood। और इस तरह जब आप complex carbohydrates को सहरी में लेते हैं, यानी कि you're having a one whole grain of रोटी, ठीक है, तो what is the benefit of that कि it will keep you fuller for the longer time। अच्छा, इसके बाद हम जरा ऑप्शंस पे आते हैं ताकि मैं आपको साथ साथ बताऊं कि how you have to manage your सहूर plate। Go with the next slide। अच्छा, अब देखें, हमने जब सहूर की प्लेट बनानी है ना, we have to look at all of the 5 food groups on the plate, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोगों ने सबसे पहले अपने घरों में ये देखना है कि आप लोग कौन सा आटा घर में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इधर इट्स द आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वाइट फ्लोर और इधर इट इज यू कैन से होल व्हीट फ्लोर। सम ऑफ देम इस तरह भी होता है कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, दे यूज बोथ ऑफ देम, मिक्स कर लेते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन, एटलीस्ट इट इज नॉट कंप्लीट अ वाइट फ्लोर, ठीक है। दैट इज नॉट यू कैन से दिस नॉलेज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यू पीपल whosoever is coming to your house, your home। हमारा बेसिक पर्पस ना इन वेबिनार्स का ये नहीं होता कि हमने वेबिनार करवा दिया और एक वो हमारा एक वो बन गया कि हाँ हमने वेबिनार कर दिया। We as dietitians have to aware our people कि हमने सहरी में, हमने आम दिनों में हमने क्या चीजें खानी है। सो इट इज योर प्रायर ड्यूटी कि जो भी आपके घर में आ रहा है, यू हैव टू टेल देम कि व्हाट दे आर हैविंग एंड व्हाट दे आर नॉट हैविंग इन द मील्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ लीन मीट की तरफ। यू हैव टू ऐड लीन मीट, दैट इज अ प्रोटीन, ठीक है। I'll give you the healthy options about protein, but why protein in the sahri? Protein keeps you fuller for the longer time. It slowly digests in your body, okay? It slowly digests and then releases in your blood. So we make an amalgam of complex carbohydrates. We make an amalgam of complex carbohydrates with the lean meat, ठीक है। अब यहाँ पे and
along with that we add some fruits and vegetables. There were some people who were asking the questions ke ji we can have just half of the roti in our sahri and we want some more nutrient, we want a nutrient dense diet. So basically what are nutrients, how you can take those nutrients without like having just half of the roti. Add fruits to your diet, add vegetables to your diet. अब fruits में क्या है जी, vitamins and minerals हैं, ठीक है. इसके अलावा अगर हम vegetables की बात करें उनमें भी vitamins and minerals हैं. यहाँ पर हमारे पास berries भी हैं. Berries are rich in fiber and berries are also rich in antioxidants. ठीक है. अच्छा, and they also keep your hydration levels good. अच्छा, इसके अलावा जब हम lean meat की बात करें हैं, here we have two options. अगर हम यहाँ पर देखें ना, we are having two options. One is the you can say the fried egg. Okay, so and the other you have to keep in mind, like if you're frying your egg, okay, the oil you're using should not be more than like 1 tablespoon, okay, 1 teaspoon to 1 tablespoon. When you're getting onto the calories, you'll get to know like 1 teaspoon, just 1 teaspoon of fat is giving you 45 kilocalories, and that is completely depositing into you can say fat globules में जा रहा है, ठीक है, और वो fat की form में ही तो digest हो रहा है. तो why don't we take some healthy options, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास आ गया egg. Then coming towards a शामी टिक्की. अब लीन मीट में हमारे पास चिकन भी आ जाता है, हमारे पास पल्सेस भी आ जाती हैं, लेंटिल्स भी आते हैं, ठीक है. अब जो lentils है ना, they are basic for fiber, they are very good option for सहरी. So आप क्या करें कि you can make a टिक्की, ठीक है, शामी टिक्की होती है, वो आप दाल की बना लें, either go for the chicken. Now talking about the you can say exchange or you can say the group of healthy fats, we are going to add 5 to 6 nuts. 6 nuts, you can say 6 elements are giving one exchange of fats, that is about 45 kilocalories. इसके अलावा we are adding yogurt in our food groups, ठीक है. Yogurt is a rich source of protein as well, ठीक है. It is also you can say it is covering the food group of milk. यहाँ पे अगर हम देखें now this अब हम अपनी रोज की जो वो है ना प्लेट सहरी की, उसको इससे कंपेयर करें तो we might be looking कि हमारी प्लेट के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे. इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द सप्लीमेंट्स के हम लोग पूरा दिन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गए हैं तो हम लोग ये चीजें भी खा लें वो चीजें भी खा लें. व्हाई डोंट वी जस्ट लाइक इट्स अ लिटिल एफर्ट. एक बंदे ने मुझसे बंदी का ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ टू मेंटेन डाइट, हाउ टू मेंटेन वेट without like with less effort, not completely without the effort, with just less effort. So basically I'm not giving you other recipes, like I'm not giving you कि आपने ये चीजें भी बनानी है वो चीजें भी बनानी है, बाहर से कोई चीजें लेके आए. ये सारा कुछ हमारे घर में मौजूद होता है. It's just that we have to eat right. अच्छा, थोड़ी सी कैलोरीज की डिस्कशन कर लेते हैं. आई वांटेड टू गिव यू अबाउट द पिक्चर के क्या क्या चीजें क्या क्या आपको कितनी कितनी कैलोरीज देती हैं, ठीक है. लाइक इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोटी, रोटी को आपने कंसीडर करना है कि मैं आपको बार बार इस चीज पे फोकस कर रही हूँ, यू हैव टू गो विद द होल ग्रेन. आपसे रोटी नहीं खाई जा रही, गो विद द ब्राउन ब्रेड, ठीक है. और जो लोग ये कह रही है ना कि हम आधी रोटी खा लेते हैं इसके बाद हम फुलर हो जाते हैं, ठीक है, यू कैन डेकोरेट योर प्लेट with other food groups, ठीक है. फ्रूट खाने से आप अगर आपको भूख नहीं भी लग रही है ना, if you are having the fruit that contains fiber in that will keep you fuller for the longer time, ठीक है. Now अगर हम रोटी की बात करें, रोटी gives you 80 kilocalories, but keep in mind कि जो हम जो रोटी खा रहे हैं that is in the picture, ये हम वो रोटी नहीं खा रहे, हम ये one exchange वाली रोटी है that is giving 80 kilocalories. हम almost इससे थोड़ी सी बड़ी रोटी खाते हैं, ठीक है, that is giving almost double of it, that is 160 kilocalories. Now coming towards the egg is giving you 75 kilocalories, yogurt is giving you 120 kilocalories, or nuts are giving you 45 kilocalories, and then the fruits are giving you 60. fruits में मैं आपको बताती हूँ, अभी ऐसा नहीं है कि एक बेरी आप खा रहे हो तो एक बेरी is giving you 60 kilocalories. It's about you can say, अब देखें 6 to 7 berries जो होती है ना, या half cup of berry होता है, वो आपको देता है 60 kilocalories. However, 1 banana, 3 dates, these give, or 1 medium sized apple, these give you 60 kilocalories. अच्छा, अब यहाँ पर हम next slide पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया, there is a रोटी, ठीक है.
दिस रोटी इज 80 किलो कैलोरीज रोटी, हमारी थोड़ी रोटी ना इससे बड़ी होती है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द अदर साइड, हियर वी हैव योगर्ट, हाफ कप ऑफ द योगर्ट, ठीक है। इसके अलावा we have shami tikkiyan, again we are covering the lean meat. I've told you we add lean meats in our sahur to keep our bodies fuller for the longer time. That is a very beneficial effect, like when you're having whole grains and lean meat, that will keep you energized for the longer level, ठीक है। इसके अलावा we have nuts in them, ठीक है। we have grapes and we have figs, ठीक है। अब grapes जो होते हैं ना, keep in mind like 16 to 17 grapes give you about 60 kilocalories. However, 16 to 17, I'm not preferring you to take 16 to 17 grapes. I'm asking you to have 6 to 7 grapes. You can have 2 figs. Figs का क्या benefits हैं? They are rich in antioxidants, ठीक है। दे कीप यू हाइड्रेटेड फॉर द लॉन्गर टाइम, ठीक है। इवन यू गाइस कैन, यहाँ पे मैंने उस पिक्चर में ऐड नहीं किया, यू गाइस कैन ऐड कुकम्बर इन योर सहूर, ठीक है। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू कीप योर हाइड्रेशन लेवल्स वेल। यू ऑल, आपका बेसिक पर्पस यही है कि आपने ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे लीन मीट को ऐड करना है, दैट विल कीप यू फुलर फॉर द लॉन्गर टाइम एंड दैट विल कीप यू एनर्जाइज्ड फॉर द लॉन्गर टाइम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सहूर। इसके अलावा भी हम हाइड्रेशन स्टेटस को आगे डिस्कस करेंगे, कैफीन को भी डिस्कस करेंगे। यू गाइस जस्ट नीड टू हैव अ पेशेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फेलो हैं यूएस से, ठीक है। उन्होंने अपनी यू कैन से प्लेट को शेयर किया। अब हमारे पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतना इस तरह का खाना खाएं, ठीक है। लाइक अगर जो उन्होंने मुझे अपनी प्लेट शेयर की है, नाउ वी आर लुकिंग एट द राइस पार्ट एंड देन वी आर लुकिंग एट द होल ग्रेन पार्ट्स। नाउ वी आर नॉट बेसिकली श्योर, जो उन्होंने मुझे जो हम लोगों को बात बताई, दैट वाज कि ही वाज हैविंग व्हाइट फ्लोर आटा, ठीक है। ये जो उन्होंने रोटी खा रहे हैं, दैट इज ऑफ व्हाइट फ्लोर, ठीक है। एक यहाँ पर हमने उनको ये मॉडिफिकेशन बताई। देन दे आर आल्सो हैविंग द राइस। First of all, you guys need to be very careful about the portions you're having. When you're covering the carbohydrates with the whole grain chapati, why do you need the rice then? But if you want to have rice, don't go more than 6 tablespoons. 6 tablespoons is basically just one, you can say, will give you 80 kilocalories, ठीक है। एक रोटी भी आपको 80 किलो कैलोरीज दे रही है, 6 टेबल स्पून ऑफ राइस भी आपको 80 किलो कैलोरीज दे रही है। बट अगेन आई विल से कि जो राइस है ना, राइस आर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पाकिस्तान में ब्राउन राइस बहुत कम मिलते हैं, दैट आर फाइब्रस राइस, मतलब मिलते हैं लेकिन हमारे घरों में ट्रेंड नहीं है। हमारे घरों में ट्रेंड जरूर है राइस खाने का, लेकिन हमारे घर में ब्राउन राइस खाने का ट्रेंड नहीं है। यू गाइस हैव टू चेंज द ट्रेंड, बट हाउएवर दिस इज द रिफाइंड वन। ये आप अच्छा, इसका नुकसान क्या है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का? यू हैविंग द दे लैक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली द फाइबर। आपने खा लिया, ठीक है, उसी वक्त बॉडी से ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होगी और आपको जल्दी भूख लगी, ठीक है। यू हंग्री फॉर लाइक आफ्टर 15 to 20 minutes, और फिर हम उठ के कह रहे होते हैं रोजा बड़ा लग रहा है। रोजा क्यों लग रहा होता है? कि हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं। इसके साथ देखें, दे आर हैविंग 2 बिस्किट्स, अगेन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये देखने में तो कितना फैसिनेटिंग लग रहा है कि उन्होंने जी चावल भी खा रहे हैं, बिस्किट्स भी खा रहे हैं, वो रोटी भी खा रहे हैं, इतना कुछ खा रहे हैं। बट जो हमने पीछे प्लेट शेयर की है, दैट पर्सन विल बी फुलर फॉर द लॉन्गर टाइम देन दिस पर्सन, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं ही इज हैविंग अ लीन पोर्शन ऑफ मीट, ठीक है, और ये ठीक है। हाउएवर अगर हम बात करें देन इट एज ये मटर आ गए हैं, ठीक है। अब वो मटर है, उसके साथ उन्होंने आई गेस चीज ऐड की हुई है। सो चीज आल्सो द पार्ट ऑफ फैट ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ये बात कर रहे हैं मीट के पोर्शन की, सो दैट इज ओके, ठीक है। जो उन्होंने खाया दैट इज द चिकन एंड दैट्स ओके। उसके बाद अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, देयर कम्स द क्रीम। हाँ, एक और चीज इसके अंदर उन्होंने ऐड की थी, नाउ दैट इज गोन, दैट वाज अबाउट रस थे, ठीक है। रस अगर मतलब कुछ लोगों को ये भी आदत होती है कि जी चाय पी रहे हैं, चाय के साथ हम रस खा रहे हैं। It's okay to have all of these, but first of all, you have to look at your portions. But in specifically Ramadan, I'm asking you to have those carbohydrates, those meat, those food groups that will keep you fuller for the longer time that I have discussed before. Okay. Now coming on towards the next slide. Next slide.
अच्छा, अब गर्मियाँ हैं, ठीक है? अल्लाह ताला को रमज़ान के जो गर्मियों के रोज़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू गाइज़ नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस, ठीक है? अल्लाह ताला हमें नियतों का सवाब देते हैं। एज़ अ मुस्लिम बिकॉज़ वी ऑल आर हियर बिलॉन्गिंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी, आई एम आस्किंग यू गाइज़ to first of all to purify your intentions. It's okay if you're getting thirsty. It's just a positive point I'm telling you, like आपको सवाब मिल रहा है, ठीक है? However, your concerns are really appreciated. I'll discuss all of them. But first of all, you guys need to be very clear about your intention. It's okay if you're feeling thirsty. गर्मियों के रोजे आते ही आपको प्यास का बताने के लिए, आपको बताने के लिए आते हैं कि हाँ, रोजे भी होते हैं, सर्दियों के रोजे तो आए और गए, ठीक है? अच्छा, but let me give you like a bit strategies that how you have to maintain your hydration status. हमने हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन क्यों करना होता है? अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, मेरा प्रॉब्लम ये है कि इफ आई एम नॉट हैविंग 6 to 8 ग्लासेस, इवन 5 ग्लासेस अ डे, आई विल हैव हेडेक। बहुत से लोग, इवन हमारे सिबलिंग्स, आवर फ्रेंड्स, हम रोजमर्रा की रूटीन में देखते हैं, हम जी क्या कहते हैं, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इफ यू आस्क देम पानी पिए, नहीं यार पानी तो नहीं पिया। दिन में कितने ग्लास पानी पी लेते हो? 2 ग्लास। मतलब इट्स द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ व्हिच वी आर इग्नोरिंग कंप्लीटली। बहुत से लोग हम में से 2 ग्लास से ज्यादा पूरे दिन में पानी नहीं पीते। अब तो खैर गर्मियां आ गई हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी की तरफ आ जाते हैं। सर्दियों में तो हम बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। गर्मियों में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं तो पानी पियेंगे, घर आके दे कंप्लीटली अवॉइड। ठीक है। अच्छा, हाउ यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड इन रमजान? 6 to 8 glasses are an average for every human being, like for especially for the adults. इसके अलावा individualized भी glasses होते हैं, but here we are just talking as a nutritionist. I'm talking about the generalized glasses which we guys have to take in the whole day. ठीक है, these are about 6 to 8 glasses. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अफ्तार से सहूर के दरमियान में we have to divide those glasses. First of all, you have to keep in mind, अगर हम जैसे ही रोजा खुल रहा है, हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? अच्छा, वहां पे जब जब जैसे ही रोजा खुलता है, इफ यू आर हैविंग जूस, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दोज जूस दैट वी आर ब्रिंगिंग अप फ्रॉम द मार्केट्स, आई एम आस्किंग अबाउट द नेचुरल फ्लेवर जूसेस, जैसे कैरेट जूस हो गया, ठीक है, जैसे स्कंजवी होगी। दीज आर द यू कैन से हेल्दी sources of you can say healthy sources of water. ठीक है, अब आपने क्या करना है, healthy sources of drinks, ठीक है? आपने सबसे पहले अफ्तारी हुई है, अफ्तारी वाले पॉइंट पे हम आएंगे। आपने 1 ग्लास पानी का पिया, आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आप आ रहे हैं, देन यू अगेन हैविंग वाटर, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, हम में से कितने लोग हैं जब हम तरावी पढ़ रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ यू आर गर्ल्स ओवर हियर आई गेस, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर दोज जो जब यू कैन से जब हम तरावी पढ़ रहे होते हैं, जब हम ईशा की नमाज पढ़ रहे होते हैं, हाँ, हम अपने साथ एक वाटर बॉटल रखते हैं। बहुत बहुत ही मैंने रेयर केसेस देखे, मैंने अपने घर में भी बहुत कम ये प्रैक्टिस देखी है कि हम में से जितने लोग भी यहाँ पर जो कहते हैं कि अफ्तारी के बाद जब हम तरावी पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग पानी की बोतल नहीं साथ रखते। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रखूं, अगर मैं नहीं रखूंगी आई विल हैव हेडेक और वो मेरा अगले दिन का रोजा भी सारा खराब जा रहा है, ठीक है? यू हैव टू कीप अ वाटर बॉटल विद यू, दैट विल वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं, आपके ब्रेन को सिग्नल देगी, हाँ ठीक है, ये पानी पड़ा हुआ है, ये मैंने पीना है, ठीक है? तो जब आपने ईशा की नमाज पढ़ने जाना है, इधर यू आर एट योर होम, इधर यू गोइंग टू मसाजिद, टेक हाफ लीटर ऑफ वाटर बॉटल विद यू गाइस, ठीक है? जिससे आप पानी पीते रहें। उसके बाद बिफोर स्लीपिंग हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। When you wake up in sahur, keep a water bottle or a jug in right behind your bed, ठीक है? वो आप 1 ग्लास पानी का पिए। This is the way you manage your hydration status in अफ्तारी। अच्छा, इसके अलावा I would ask you to have chia seeds or basil seeds in our beverages. अच्छा, chia seeds थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं, like I searched a lot about chia seeds, ठीक है? तो वो थोड़ा सा ना मुश्किल से मिलती हैं और I guess ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं। Where we go towards the basil seeds, थोड़े से इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स अलग हैं, बट however if you're not having the chia seeds then go with the basil seeds. इनके अंदर जब आप पानी पी रहे हो ना, वाटर बॉटल प्रिपेयर कर रहे हो और आफ्टर इफ्तार यू आर हैविंग योर वाटर, ठीक है?
add some तुफ़-मलंगा in it, ठीक है? Add some basil seeds in it, जिसकी उर्दू में हम तुफ़-मलंगा कहते हैं, ठीक है? उसको ऐड करने से क्या होगा, एक तो it has benefits in your weight loss. How it has benefits in your weight loss? It keeps your metabolism fast, ठीक है? दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि it has water holding capacity. जब आप सहूर में, अफ्तारी के बाद, नमाज के बाद, नमाज के दौरान जब आप तुफ़-मलंगा को ऐड करोगे ना अपने इसके अंदर, अपनी डाइट के अंदर, अपने पानी के अंदर, ठीक है, इट विल कीप यू हाइड्रेटेड फॉर द लॉन्गर टाइम, ठीक है, ये आपके बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करता है. सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स. हमारी अम्मियां भी जब हम कोई शरबत वगैरह बनाती हैं, दे ऐड मोस्टली द बेसल सीड्स, जिनका थोड़ा सा आजकल मीम्स बने हुए हैं कि जी ये फ्रॉग्स की पता नहीं क्या है. सो व्हेन वी आर लैक ऑफ नॉलेज, वी मेक फन ऑफ द नॉलेज, ठीक है, वी मेक फन ऑफ फूड. सो फूड इज नॉट अबाउट फन, यू हैव टू एंजॉय द फूड. अच्छा, इसके अलावा when we are talking about the major part of our diet in Ramadan, that is tea, that is coffee, ठीक है, मैं अगर अपनी बात भी करूँ, it's very tough for me to eliminate coffee from or tea from my diet. Why is that so? If I'm addicted to it. If I'm not taking it, I'll definitely have headache. As such, iska like 2 cups of tea are okay for you. However, caffeine in Ramadan, we avoid caffeine in Ramadan. What is the basic reason for that? It causes dehydration. ठीक है, caffeine causes dehydration. So basically, it is a very very individualized approach. आपने अगर तो आपको हेडेक का इशू नहीं है, अगर आपको नोजिया का इशू नहीं है, ब्लोटिंग का इशू नहीं है, then you can have your tea. ठीक है. However, if you want to get rid of caffeine, then start. अब ये नहीं है कि जी जैसे रमजान आया तो हमने चाय छोड़ दी, फिर हमें सर का दर्द हो रहा है, हमसे कुरान पाक नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, हमारा पूरा दिन का रोजे में हमारा बीपी लो हो रहा है, ठीक है. What you have to do is start reducing your cups of tea from Shaban, from month of Shaban, ठीक है. हम किसी भी चीज को ना, हमारी बॉडी एक चीज को लेके इम्यून हुई होती है, हम एकदम से उस चीज को नहीं छोड़ सकते, ठीक है. You guys, wait a minute. You guys have to first of all look at क्या से कहते हैं, look at Shaban. जैसे ही शाबान शुरू हो रहा है, जैसे अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाबान के पहले मंथ के रोजों पे बहुत फोकियत दी, उसकी फजीलत बहुत ज्यादा है. रमजान के बाद अगर बहुत ज्यादा फजीलत है तो वो शाबान के रोजों की है. व्हाई इज दैट सो? ताकि हमें प्रिपेयर किया जा रहा है रमजान के लिए, हमारी बॉडी को फास्टिंग के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, हमारी बॉडी को कैफीन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि लाइक अगर आपने कैफीन छोड़नी है ना, start doing that with you can say with Shaban, ठीक है. और अगर आपसे नहीं भी छोड़ी जा रही, it's okay to have tea. However, reduce the quantity of sugar in your caffeine, ठीक है. शुगर जो होती है ना, it also causes dehydration. इसीलिए मैं एड्रेस करती हूँ कि do not have high salty or high sugary foods in your सहूर, because they definitely cause dehydration, ठीक है. तो हम कैफीन का पार्ट क्लियर हो गया. अगर अभी भी किसी को चाय पीनी है, मेरे तरह के जो लोग हैं, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि इसका कोई हेल्थ एज सच इसका कोई वो नुकसान नहीं है. 2 cups are okay to have, ठीक है. इससे अगर हम ज्यादा एक्सीड करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है. सो इफ यू वांट टू अवॉइड इट, स्टार्ट अवॉइडिंग दैट फ्रॉम शाबान. कम करें ताकि रमजान में आप फिर कंप्लीटली उसको करें. अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स अफ्तार एंड ब्लोटिंग. बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. एक तो हमें जी हम जैसे ही रोजा खोलते हैं हमारा पेट एकदम से भर जाता है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होता है. हमारा दिल ही नहीं करता खाने को, ठीक है, और हमें ब्लॉटिंग सी फील होती है, नोजिया फीलिंग्स आती हैं. अब होता क्या है कि रमजान, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, इट्स अबाउट ब्लेसिंग, सब्र का महीना है. लेकिन जैसे ही हम रोजा खुलता है ना, हम एकदम से यू कैन से हम रश करते हैं फूड्स की तरफ, और सिर्फ वो फूड्स नहीं होते, वी रश टुवर्ड्स द हाई फैटी फूड्स, हाई शुगरी फूड्स. समोसे बने हैं, पकोड़े बने हुए हैं, ठीक है. ये आहिस्ता आहिस्ता हमने ट्रेंड चेंज करना है. अब होगा क्या जी कि हम जैसे ही रोजा खुलता है जल्दी से खजूर खाई, इधर से हमने दूध सोडा पी लिया, उधर से हमने जल्दी जल्दी फ्रूट चाट खाई. अब जब जल्दी जल्दी खाते हैं ना, वी स्वेलो एयर विद अस, ठीक है, दैट कॉजेस ब्लोटिंग. और जल्दी जल्दी खाने की वजह से ही आपको ब्लोटिंग होती है. व्हेन यू ईट टू फास्ट, दैट लीड्स टू ब्लोटिंग, दैट लीड्स टू नोजिया. सो व्हेनेवर यू हैविंग, मेरे साथ ये इश्यूज होते रहे हैं until I was not a dietitian, ठीक है. Now I'm trying to modify my diet either by you can say
जब अफ्तार का टाइम आता है, ठीक है, एक खजूर ली, ठीक है, आफ्टर दैट आई टेक अ ब्रीथ, सुकून करना है, लाइक यू हैव टू से अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका रोजा गुजर गया, अच्छा गुजर गया, देन यू कैन हैव सम अदर फूड सोर्स जिस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये है कि अगर किसी को कोई रेसिपी चाहिए, ठीक है, या कोई यू कैन से कोई रेमेडी चाहिए, तो वो दैट है कि हमारे जो बड़े होते हैं उनको ब्लोटिंग का इश्यू आता है, ठीक है, उनको ना सिर्फ ब्लोटिंग का इश्यू होता है, उनको बदहजमी हो जाती है, या आप यू कैन से कि उनको जो क्या कहते हैं उसको, आपको ना मुझे इस वक्त वर्ड नहीं आ रहा, आपको जो स्पाइसेस की वजह से आपको एक तो बदहजमी होती है ना, इसके अलावा आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। फेनल सीड्स कहते हैं सौंफ को, ठीक है। टेक 1 teaspoon ऑफ fennel seeds, then boil them up in the water in 1 cup of water and have it. You'll see a good effect on you. अगर आप कॉफी इसको टी के फॉर्म में नहीं पीना चाह रहे ना, then go with like just have 1 teaspoon of it and then इसको ऐसे ही आप च्यू करें इसको, ठीक है, but you have to chew it slowly. अच्छा, अब हम यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे आते हैं कि divide the stomach into 3 parts, 1/3 for the food, 1/3 for the drink and 1/3 for the breath. So this is clearly indicating that you do not have to rush for the foods in the aftar, ठीक है। इसको हम अभी थोड़ा सा डिटेल में अगली स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। बट यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट अबाउट ईटिंग व्हेन यू जब आपका अफ्तारी खुलती है ना, उस वक्त यू हैव टू ईट स्लोली एंड यू हैव टू ईट लेस। अब हम आ जाते हैं जी how do you have to eat in aftar, ठीक है। I always prefer to have 2 course meal. It's very tough, I know it's very tough. हमारा तो you can say हमारी तो अफ्तारी के टाइम हमारी ईद चल रही होती है, हमारी पार्टी चल रही होती है, इधर हमारे समोसे अम्मियाँ बना रही होती हैं, इधर हम भी घुसे होते हैं किचन्स में, ठीक है। और हम लोग इंस्टेड ऑफ के वी शुड गाइड देम, हम कहते हैं हाँ आज पकोड़े मैं बनाऊंगी, ठीक है। हाँ, वेट अ मिनट। Okay, Aftar Mina, it's very difficult to control your you can say control your dietary habits, but we are the one who have to bring the change. ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, I have started bringing change, but on a very very little level. ठीक है, आप एकदम से एशियन dietary lifestyle को change नहीं कर सकते, but every one step you having is counted. ठीक है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, I always recommend to have a 2 course अफ्तार। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है ना, सो यू हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि बॉडी पूरा दिन स्टार्वेशन पे होती है, ठीक है। आप एकदम से जब ओवर इंडल्ज करते हैं ना फूड्स को, तो मैंने आपको बताया हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स कवर अप होते हैं, और उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स रिमेनिंग रह जाते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। इवन हाउएवर द समोसास और पकोड़ास व्हाटएवर वी आर हैविंग, वो तो जा ही सीधा सीधा फैट में रहे हैं ना, वो तो फैट की पॉकेट में जाके डाइजेस्ट हो रहे हैं, वहां पर जाके स्टोर हो रहे हैं। वो जो फिर हम कहते हैं कि हमारा रमजान में वेट गेन हो रहा है, अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए पूरा रमजान का मैकेनिज्म जो है, अगर हम इसको सहरी और अफ्तारी को बिल्कुल डाइटरी पैटर्न के अकॉर्डिंग करें ना, तो हमारा वेट लॉस होता है, क्योंकि हमारा फैट कट डाउन हो रहा है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बिफोर। लेकिन हम जब वो अफ्तारी के अंदर सारा कुछ खाते हैं, तो हम क्या करते हैं जी, हम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो ले लिए, लेकिन हमारे हेल्दी बेनिफिट्स सारे गए। वो जो हमने फैट्स की ब्रेकडाउन पूरे दिन की करवाई थी, वो सारी हमारी वापस आ गई। सो व्हेन you're educating your parents, when you're educating your siblings, your friends, you have to when you're educating everyone, like anyone who is coming at your home, either they are parents, either they are your friends, so you have to guide them, ठीक है, कि आपको क्यों क्या उसे कहते हैं अफ्तारी के वक्त कम खाना है, ठीक है। एक तो आपको ब्लोटिंग का इशू ना हो, दूसरा यू हैव टू have the plus points of your diet, ठीक है। इसमें मैं जो आपको रिकमेंड करूंगी, just go with the 3 dates or 1 date, ठीक है। have some water, have yogurt, ठीक है, और you can have some fruits, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है जी, कि हम फ्रूट चाट बनाते हैं, हम फ्रूट्स नहीं लेते, सिर्फ हम फ्रूट चाट बनाते हैं। फ्रूट चाट के अंदर चाट मसाला तो चलो ऐड कर दिया, स्पाइसेस आर गुड फॉर इम्यूनिटी, बट हाउएवर वी ऐड अ लॉट ऑफ शुगर इन दैट, एंड जो उसका जो फ्रूट्स का जो नेचुरल फ्लेवर है ना, उसको हम जाया कर देते हैं, ठीक है। हाउएवर अब मैंने क्या घर में करना शुरू किया है कि इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, आई विल सेपरेट माय प्लेट,
ठीक है, ताकि उनको आइडिया हो थोड़ा सा कि दिस इज व्हाट शी स्टडीज एंड दिस इज हाउ शी इज फॉलोइंग इट। मैं क्या करती हूँ, जब मैं, क्योंकि फ्रूट चाट बनाना मेरा काम है, फीमेल्स डू दिस वर्क, ठीक है, मैं अपनी फ्रूट्स का जो प्लेट है ना उसको थोड़ी सी अलग कर लेती हूँ, ठीक है। आई डोंट ऐड एनी शुगर इन दैट, आई डोंट ऐड एनी चाट मसाला इन दैट, आई जस्ट एंजॉय द नेचुरल फ्लेवर्स विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गिविंग अस, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये, दूसरा ये है कि इफ यू डोंट वांट टू हैव वाटर, गो विद लेमनेड, गो विद कैरेट जूस, ठीक है। दीज आर सम हेल्दी ड्रिंक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग विद रूह अफ़ज़ा। और देखो अब रूह अफ़ज़ा क्या है, दैट इज ऑल अबाउट ग्लूकोज, दैट इज ऑल अबाउट शुगर, ठीक है। और अभी हमने शुगर की स्पाइक ही तो क्रिएट नहीं करनी, अभी हमारी पूरे दिन की जो बॉडी है स्टारवेशन में है, वी हैव टू स्लोली रिलीज ग्लूकोज इन आवर बॉडी। एकदम से जब हम रश करेंगे ग्लूकोज का तो वो सारी ग्लाइकोजन में जाके स्टोर हो जाएगी, जो रिमेनिंग रह गई है वो ट्राइग्लिसराइड्स में जाकर स्टोर हो जाएगी। दैट वुड बी रियली हार्मफुल फॉर एवरीबॉडी ऑफ अस। हम अभी यंगस्टर्स हैं और अभी से हम लोगों को जी प्री डायबिट, अभी हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्री डायबिटिक स्टेज में आ चुके हैं। व्हाई इज दैट सो? ड्यू टू आवर डाइटरी पैटर्न्स। हमारे बड़े जो थे जिनकी लाइफ स्टाइल एक्टिविटी ज्यादा अच्छी थी, वो उनके अंदर डायबिटीज का जो पॉइंट था ना वो कम था, बिकॉज दे यूज टू वॉक अ लॉट, ठीक है, दे यूज टू हैव हेल्दी ईटिंग। हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया, हम प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड्स की तरफ ज्यादा आते हैं। अच्छा एक दफा कोशिश करके देखें जी, आपने नमाज से पहले आपने डेट्स खा ली, आपने थोड़ा सा पानी पिया, योगर्ट खा लिया, ठीक है, फ्रूट्स खा लिए, एंड नाउ यू गोइंग टू हैव योर मगरिब प्रेयर। अच्छा आफ्टर दैट यूल हैव योर मेन कोर्स मील। मेन कोर्स मील में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रमजान में जरूरी नहीं है कि ठीक है हम सबका दिल करता है कि हम थोड़ा सा डिफरेंट खाएं, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू अंडर एस्टिमेट फॉर वट एवर यूर ईटिंग बिफोर। Only if you're eating without the food groups. Just go to the next slide. Let me explain with the picture. ठीक है, अब यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। लाइक व्हेन यू हैविंग योर मेन कोर्स मील, अगेन यू हैव टू लुक एट योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यू हैव टू लुक एट योर लीन पोर्शन, यू हैव टू लुक एट योर वेजिटेबल्स, एंड यू हैव टू लुक एट योर प्रोटीन्स, ठीक है, इवन यू हैव टू लुक एट योर मिल्क लेवल। अच्छा अब हम में से कितने लोग हैं जी रात को जब वो खाना खाते हैं, मुझे तो लगता है मैक्सिमम हम में से जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि इफ्तारी के टाइम ही वो इतना ज्यादा खा लेते हैं कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं रहती कि वो रात का खाना खा सके, ठीक है। एक तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि आपके फैट्स फिर से रिस्टोर हो गया, आपके पूरे दिन की जो मेहनत थी ना वो आपको स्पिरिचुअली बेनिफिट दे रही है, आपको हेल्दी बेनिफिट उसका कोई नहीं हो रहा, ठीक है। सो you have to be very careful whatever you're eating in your iftar, because you are feeding your body और आपकी बॉडी का आपके ऊपर हक है, ठीक है। मेन कोर्स मील में अगर हम यहाँ पर देखें, we are having a complex carbohydrate, we're having a portion of lean meat, and then we are having a vegetable. We're talking about the left picture. Roti, complex carbohydrates, okay, that is giving you almost 160 to 80 kilocalories. Now we are coming towards ये हैं जी chickpeas, ठीक है। Chickpeas are very much rich in fiber, ठीक है, they are a rich source of protein and they are rich source of you can say starches, ठीक है। तो it's a very good option to have that in aftar, after aftar, ठीक है। उसके बाद I am adding a lot of vegetable portion in that so that you are fuller for the longer time, ठीक है, you get your nutrients for the whole day, and after that जब आप अफ्तारी उसके लिए जा रहे हैं, तरावी के लिए जा रहे हैं, your body is getting energy slowly, वही जो सहूर में हो रहा है, that is the same thing you have to apply in the after iftari, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, again we are having brown rice, this is the बनास्पति rice, ठीक है। इसमें क्या है, these are the brown rice, again I am saying if you want to have the rice then go with the high fibrous rice। अगर हम रिफाइंड राइस रात को ले भी रहे हैं देन डोंट गो विद मोर देन 6 टेबलस्पून। मोस्टली वैसे घरों में ऐसा होता है कि अफ्तारी के बाद आई डोंट थिंक सो कि चावल बनते हैं, लेकिन अगर बन भी रहे हैं देन डोंट गो विद, अपने घर वालों को समझाएं, सबको समझाएं कि अच्छा ठीक है आपने 6 टेबलस्पून का ये एक मैं टू बी ऑनेस्ट जब मैं चावल खाती हूँ तो मैं सबसे पहले उन चावलों को की जो चम्मच है ना उनको गिनती हूँ। इट्स जस्ट अ लिटिल ऑफ द एफर्ट व्हिच यू हैव टू कीप। आई एम नॉट टेलिंग यू द डिफरेंट रेसिपीज, आई एम जस्ट टेलिंग यू whatever you're having in your diet, whatever you're having at your home, just be sincere to those foods, ठीक है। इसके अलावा you're having cucumber is rich in vitamins, minerals and it will keep you hydrated, okay, it has a good hydration level in it, ठीक है। Now coming towards the tomatoes that are rich in antioxidants, then we're coming towards the yogurt will give you the milk part,
and it also gives you the protein part that will keep you fuller for the longer time. And आप अपनी जो तरावी है ना वो बहुत सुकून से, बहुत आराम से, बहुत आपका इंटरेस्ट के साथ आप देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यू आर हैविंग डेट्स ओवर हियर, एंड देन यू आर हैविंग दैट पल्सेस, ठीक है। अब वही मैंने आपको बताया है कि व्हाई वी आर एडिंग लीन मीट विद द कार्बोहाइड्रेट्स जस्ट टू कीप योर बॉडी फुलर फॉर द लॉन्गर टाइम। सो ये एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है, बट यू गाइज हैव टू डू इट। ट्राई लाइक अ बिट ऑफ ट्राई कर लें कि अगर आपने फ्रूट्स लेने देन गो विद चना चाट, ठीक है। चना चाट उसमें भी वही है, चिक पीस है, ठीक है। उसमें भी जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो हैं, बट उसमें भी आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही करनी है दैट यू हैव टू रिड्यूस योर सोल्ट इनटेक। अच्छा, यहाँ पर एक हम छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, रमदान एंड डायबिटीज, जो भी हम थोड़ा सा पीछे भी डिस्कस कर रहे थे। First of all, we are very much concerned about our parents or about our grandparents के उनका रोजा ना छूट जाए, ठीक है। We as nutritionists always play the secondary role, ठीक है। हमें इस चीज को क्लैरिफाई करना है, खुद के साथ सिंसियर होना है, पेशेंट के साथ सिंसियर होना है कि जब तक पेशेंट को डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा कि उसके इंसुलिन के यूनिट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, उसका डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं कर रहा, अगर उसका डॉक्टर उसको कह रहा है कि यस यू कैन हैव फास्ट, देन ही हैज टू कम टुवर्ड्स द डाइटरी पैटर्न्स। आप उसको रिकमेंड नहीं कर सकते कि दैट यू आर मैं अपनी डाइट से आपको रोजा रखवा सकता हूँ। नो, first of all he will seek his medical doctor, he will change his medication, he will change his insulin units. Now it's your work, like how you have to balance her diet or his diet. अच्छा, इसमें प्रॉब्लम अगेन यही है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है, इन फास्टिंग सिचुएशन। इसके अलावा उनको हाइपरग्लाइसेमिक जो होते हैं ना स्पाइक्स, वो भी बहुत जल्दी आते हैं। सो again I would say that you have to look at their plates कि वो इन सहरियों के वो क्या खा रहे हैं। You have to look at the complex carbohydrates. Complex carbohydrates again they are rich in fiber. Slowly blood में ग्लूकोज रिलीज करेंगे, एक तो उनको हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट नहीं आएगी बिकॉज ब्लड ग्लूकोज पूरे दिन में स्लो रिलीज हो रही है। दूसरा ये कि लीन मीट आ गया, ठीक है। शुगर कंटेंट पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब हम आते हैं अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में अगेन दैट आई हैव सेड यू हैव टू डिवाइड योर अफ्तारी इन 2 कोर्सेज, वन इज बिफोर अफ्तार, बिफोर मगरिब प्रेयर, एंड द अदर वन इज आफ्टर द मगरिब प्रेयर, ठीक है। जब डायबिटिक पेशेंट्स एकदम से ही यू कैन से हमारी तरह वाला हिसाब है ना, वो भी जब एकदम से इतना कुछ खाएंगे आफ्टर मगरिब प्रेयर तो होगा क्या, अगेन दे वुड हैव अ शुगर स्पाइक, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की एपिसोड आ सकती है। सो यू हैव टू आस्क देम टू हैव, अच्छा डेट्स के लिहाज से इट इज आल्सो अ वेरी वेरी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। अगर वो आधी डेट खा रहे हैं ना, डेट्स आर आल्सो रिच इन फाइबर, इट विल रिलीज स्लो ग्लूकोज इन देयर ब्लड। सो जस्ट चेक ऑन इट कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं एनी वन ऑफ देम हु आर डायबिटिक, आप एक उनको डेट, आधी डेट अगर वो खा रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है, देन दे कैन हैव इट बिकॉज इट इज रिच इन फाइबर एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। उसके बाद दे शुड हैव द वाटर, they can have a fruit or चना चाट, दोनों इकट्ठे नहीं, you can have one of them, go have prayer, और उसके बाद then go with the main course meal, but you have to add vegetable in that in them so that जो आपका ब्लड में ग्लूकोज है वो स्लोली रिलीज हो रहा है, पूरी रात आपका ग्लूकोज रिलीज होता रहा है ताकि आप इबादत भी अच्छे से कर सके, आपको कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड ना आए, इवन हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड भी ना आए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी कहूंगी कि हाइड्रेशन स्टेटस डायबिटिक पेशेंट्स का बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। आस्क योर पेरेंट्स टू हैव लाइक 6 to 8 glasses of water if they are diabetic, concerning if they are not hypertensive, again it is a very individualized approach, क्योंकि हम हाइपरटेंसिव पेशेंट में थोड़ी सी फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेशन स्टेटस इनका मेंटेन करवाना है। दूसरा, आपने इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे लेके आना है, वेजिटेबल्स पे लेके आना है। दिस इज हाउ टू यू हैव टू मैनेज योर देयर शुगर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उनको मिल्क भी दे रहे हैं देन यू हैव टू कंसीडर के मिल्क जो है वो इतना बॉयल हो चुका हो कि उसका जो फैट कंटेंट है वो खत्म हो चुका हो। योगर्ट हम बाहर से मंगवाते हैं, आप उसको पोर कर लें ताकि जो उसका फैटी कंटेंट है वो साइड हो जाए, एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव दैट योगर्ट। नाउ यू गाइस कैन, मेरा तो सेशन कंप्लीट हो गया, नाउ इट्स योर सेशन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी अबाउट यू, अबाउट योर फ्रेंड्स, जो कुछ भी क्वेरीज हैं यू गाइस कैन आस्क मी।